Good morning students. Today we are going to start new chapter, area bounded by curve. Okay, it is very important for IIT, JEE and board exam also. Okay, देखिए area bounded by curve. सबसे पहले मैं ये बता दूं, बोर्ड में इसके 5 मार्क्स पक्के हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जेई में हर साल एक क्वेश्चंस आता है, जेई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही अच्छा है ना। चलिए सबसे पहले बेटा एरिया बाउंडेड कर्व जो है, कर्व से क्या पता चल रहा है, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेन क्या है बेटा, ग्राफ बनाना। तो मेरा पहला पॉइंट ही रहेगा कर्व ट्रेसिंग। कैसे कर्व बनाएंगे, सबसे पहली पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ध्यान से देखेंगे, लिखे इफ all the power of y in the equation is even, then the curve is symmetric about x एक्सिस। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, बहुत फैमिलियर है इस इक्वेशन से हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a ग्रेटर देन 0। अब देखिए बेटा इसकी पावर जो है वो क्या है, इसकी पावर क्या है, y की पावर क्या है, इवन है। क्या है बेटा, y की पावर है जो इवन है, ठीक है बेटा। तो क्या होंगे बेटा, कैसा बनेगा ग्राफ इसका, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा ग्राफ। यहाँ कोई डाउट है, डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। अच्छा सेकेंड केस में मैं इसका सेकेंड केस में क्या बनाया जा सकता है बेटा, इसके दो ग्राफ बनाए जा सकते हैं। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है वेयर a लेस देन 0, है ना बेटा, तो इसके लिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, बट क्या होगा, ऑपोजिट टू प्लस एक्स एक्सिस। ये ग्राफ बन जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ किसकी बन गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये सबसे पहले ग्राफ ही बनाना जरूरी है। और एक्चुअली देखा जाए तो एरिया बाउंडेड कर्व में कम से कम 40 to 50% जो ग्राफ है पैराबोला से होता है। किससे होता है, पैराबोला से होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और यहाँ पे पावर ऑफ क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या ले लोगे, y, लिख लीजिए। ओके, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ध्यान से देखिए सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा बेटा, y एक्सिस, है ना। ये किसकी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा इसमें एक केस और बनाए जा सकते हैं बेटा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस होगा, बट ऑपोजिट टू द प्लस y एक्सिस होगा, है ना। ये ग्राफ किसका बन गया, चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट,
हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बेटा, कर्व को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर समझ में आ गया आपको, तो आपको 90% क्वेश्चंस तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ही तो करना होता है, और इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए थर्ड, इफ सिमेट्रिक अबाउट लिखना, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, both axis means x axis as well y axis, है ना बेटा। if all the power of x and y in the equation are even, then कर्व जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, then symmetric about, then the symmetric about क्या लिख सकते हो बेटा, बोथ एक्सिस। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है बेटा, सर्कल की इक्वेशन है ना बेटा। देखो दोनों का पावर क्या है, इवन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगी, a, 0 दिख रहा है, ये क्या है, हमारी सर्कल है। अच्छा और क्या बन सकती है, एलिप्स भी बन सकती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाले को मेजर एक्सिस, वाई वाली को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर एक्सिस। यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, है ना बेटा। जब इसकी पावर क्या हो, इवन हो। और क्या बन सकता है बेटा, बहुत सिंपल है, और क्या बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है। एसिम्पटोस पर हैं हम लोग, उसकी मदद से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इतना सुंदर तो ग्राफ नहीं बना, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये किसकी ग्राफ है, हाइपरबोला की। इसके लिए इक्वेशन ठीक है, ये ग्राफ ट्रेसिंग थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी न्यू टॉपिक जो शुरू करेंगे, ग्राफ ट्रेसिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और स्ट्रेट लाइन में आप लोग क्लास 11th में बेसिक्स पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। और आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आती है, लाइंस के बारे में पता होता है, स्लोप के बारे में पता होता है, तो उसकी अगर यूज आएगी तो आप कर ही सकते हो। तो हम लोग अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, विद एक्स एक्सिस। यहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, थ्योरी शुरू हो जाएगी। ये हमारा कर्व ट्रेसिंग जो था वो हमारी ग्राफ की बेसिक थी, ठीक है ना। चलिए, टॉपिक नेम इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद एक्स एक्सिस। चलिए ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 1 यानी कि फर्स्ट थ्योरी इज व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ग्राफ है ये ऑफ द एक्सिस है, ठीक है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व and x axis
एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। चलिए इसके लिए एक ग्राफ ले लेते हैं। है बेटा, अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है, ये क्या है, अबव द एक्सिस है, पहली कंडीशन ये थी हमारी। तो एक छोटा सा हम क्या करते हैं बेटा, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना, dx लेंथ का। dx का मतलब क्या हुआ, dx क्या हुआ, वेरी 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 स्मॉल इन x, है ना, बहुत छोटी लेंथ ले रहा हूँ dx। अगर मैं बोलूँ बेटा इस स्ट्रिप की एरिया बता दीजिए, तो कैसा दिख रहा है ये, इसकी शेप कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल जैसी, है ना। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अगर बताएं तो क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ जो होगा हमारी क्या होगी, y होगी, और ब्रेथ क्या होगी, dx होगी। अगर मैं टोटल या बोलूँ बाउंडेड रीजन बताऊं, रीजन बाय कर्व क्या बन जाएगी बेटा, a टू बी y इंटू डी एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक इसके लिए है जब हमारी ग्राफ एव ऑफ द एक्सिस हो, तो ये फाइनल एरिया मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 a टू b। ओके, अब ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। सेम, क्या मैं डायरेक्ट एरिया लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी पहले आपको सॉल्व करने सिखाया था हमने। इसके रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो क्या होगी, a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज जब हम एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, बिलो द एक्सिस है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ ना, ये पूरे वाले पार्ट को, तो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और एरिया निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। नहीं तो एक तरीका और है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आप इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करो, मॉडुलस निकाल दो। बात क्या है, दोनों सेम है ना, एरिया निगेटिव नहीं हो सकती है। और बिलो द एक्सिस है, क्या है बेटा, बिलो द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो भी इंटीग्रेशन आप निकालोगे निगेटिव आएगा, और एरिया जो होती है निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, ये आपके सेकेंड कंडीशंस हो गए। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जांपल्स भी बताएंगे बेटा, पहले क्वेश्चंस कर ले, थ्योरी कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए मैं कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के लिए भी करके दिखाऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे थर्ड कंडीशन इज व्हाट, इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, एंड f of x less than equal to 0 where x belong to c to b, then area bounded by curve between a and b। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन तो कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा निगेटिव है ना। वी विश टू फाइंड एरिया बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, वी रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द कर्व ए एंड बी, ये एरिया ये चाहिए मुझे। देखिए ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगी,
पहले a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फाइनल पता चलेगा, देखो हमने माइनस क्यों लगाया। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, c टू b जो इंटीग्रेशन आएगी, c टू b जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और ये निगेटिव आके इस प्लस को क्या करेगी, निगेटिव कर देगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया निगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन, बिकॉज इसका इंडिकेशन क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी, है ना। इस पे एक एग्जांपल्स करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है। समझ में आ गया होगा ये चीज़। बेटा a टू c में ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका इंडिकेशन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और ये देखो c टू b में कैसा है, निगेटिव, तो देखो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव, यहाँ पे अगर प्लस करते तो हम क्या करते, इंडिकेशन निकालते, बट यहाँ पे हमें इंडिकेशन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाई है, ताकि इसका अगर इंडिकेशन निगेटिव आती है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये एरिया A1 हो जाएगी और ये एरिया A2 हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, A1 प्लस A2 बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, है ना। तो सबसे पहले बेटा इसकी ग्राफ आनी चाहिए बनाने, वेवी का मेथड तो सभी को आता है, तो शायद बना ही सकते हैं, सीखा ही होगा ग्राफ बनाना, क्लास 11 में सिखाया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू जो आने वाली है, क्या क्या आने वाली है, -1 आने वाली है, 0 आने वाली है और 2 आने वाली है, प्लस माइनस प्लस, ये तो पता ही है ना बेटा। बाउंडेड बाय कर्व, ये वाली एरिया हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये बाउंडेड है ही नहीं, है ना। कौन वाली एरिया चाहिए, ये वाली एरिया चाहिए, है ना बेटा। ये A1, ये A2, क्या करेंगे बेटा, इंडिकेट कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगी, ठीक है। ये तो पता ही है ना, प्लस माइनस प्लस कैसे आया। अगर नहीं पता है तो आप क्या करो, इस रीजन, कितने रीजन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में 2 से बड़ी कोई वैल्यू पिक करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर डालोगे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। इस रीजन में उठाओगे तो निगेटिव आएगा। इस रीजन में कोई भी वैल्यू पिक कर लीजिए, 1 पिक कर लीजिएगा, तो ये पूरी वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव, इसलिए निगेटिव। ये पहले ही आपको पता होगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे। इस रीजन के बीच अगर कोई वैल्यू पिक करते हैं तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इस रीजन के बीच नेगेटिव आएगी, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1 to 0, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 0 से क्या हो जाएगी 2 x इंटू एक्स माइनस 1, प्लस रखोगे या माइनस, माइनस, बिकॉज ये क्या है, 0 से -2 में ग्राफ कैसा है, बिलो द एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा हमने, माइनस x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी, उसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद y एक्सिस भी कराऊंगा और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स मैथमेटिक्स का हम लोग एक्सरसाइज 1 by 1 करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।